हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो जैसा कि कल हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आपके सामने हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में बेसिकली क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात आता है सर पूछने का बारी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस आता है, जैसे कि आपको हम बस जस्ट ब्लूप्रिंट देंगे और वही ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए वो सारा क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। और जस्ट लाइक ऐसा समझिए ना, एक प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है। और ये जो क्वेश्चंस है अभी जिस लेवल पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, ये हम झारखंड बोर्ड को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो सीबीएसई के लिए होगा। तो सर ऐसा क्यों, जैक के लिए अलग क्यों, सीबीएसई के लिए अलग क्यों? हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि पूछने का तरीका दोनों का अलग होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस तो आता नहीं है, ये आपको भी पता होगा और हमको भी पता है और सबको ही पता है। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चंस आपको बताएंगे बेसिकली जैक बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। ठीक है, झारखंड बोर्ड को कि कौन कौन सा टॉपिक वो बार बार टारगेट करता है और उसको ही पूछता है। तो उम्मीद करेंगे कि अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और टॉपिक को समझिएगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर वो टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नोट्स है तो अच्छा बात है, और नहीं है तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। और अगर किसी का सपोज डेट कोई टॉपिक अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, हम चैप्टर्स बाय चैप्टर बनाएंगे, एक बार में तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा कि सर क्या बोरिंग जैसा वीडियो बना रहे हैं 20-25 मिनट का। तो ऐसा नहीं है, मात्र 10-10 मिनट 8-8 मिनट में हम लोग सारे चैप्टर को देखते चलेंगे और कि क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली आता है। आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक एंड चार्ज एंड फील्ड में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला हमारा जो क्वेश्चंस टॉपिक्स होते हैं वो ध्यान समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मस्ट इंपॉर्टेंट। चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं करना है आपको, एकदम नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस इंपॉर्टेंट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ, सब तो इंपॉर्टेंट ही है सर। तो पढ़ना क्या है इसमें? हाँ अब हम क्वेश्चन से बता रहे हैं, ये तो टॉपिक आपका एग्जाम में आया जा रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है ये वो देखते हैं हम लोग। ध्यान समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा और नोट्स बता टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते रहिएगा। और उससे भी अगर आप लोग लेजी पर्सन है तो स्क्रीनशॉट भगवान तो दिया ही है लेने के लिए, तो लेते रहिएगा बीच बीच में। आइए, सबसे पहले चार्जेस में ना कभी कोशिश कीजिएगा डिफिनेशन याद करने का, कुछ मत करने का कोशिश कीजिएगा। इसका 3 प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, और यही तीनों प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। बस ये 2 टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन में रहता है और करके, तो ये क्वेश्चंस दोनों कर जाना है। और Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी पे एक दो क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा कि कैसे एन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यानी कौन सा चार्ज पॉसिबल होता है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम्स फोर्स रटना नहीं है, कूलम्स फोर्स रटना नहीं है सर, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बस 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 कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसका SI यूनिट अच्छे से याद कर लेना है आपको, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी याद कर लेना आपको, ये भी क्वेश्चंस में रहता है। और कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ही जल्दी देता नहीं है आप लोग को लिखने के लिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज कर लेना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज कर लेना है, 3 से 4 प्रॉपर्टी याद कर लेना है। प्लस से बाहर, प्लस से ओरिजिनेट होता है, माइनस में टर्मिनेट होता है, ऐसा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम ऐसा होता है, प्लस माइनस रहे, डाइपोल का फॉर्मेशन हो तो ऐसा होता है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक आपको हम सिर्फ 3 ही टॉपिक बताए हैं। क्या क्या, सुनिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, कूलम्स फोर्स से सिर्फ कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर उस पर आप एनसीईआरटी का पहला का 4 क्वेश्चंस बनाते हो तो आपका कूलम्स फोर्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपके सामने है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपके सामने है ही, ठीक है। तो ये आपको कर लेना अच्छे से दोनों, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद कर लेना यार, प्रॉपर्टीज याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या आता है, सुनिएगा ध्यान से। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ आपको फॉर्मूला देख लेना है और इसका एसआई यूनिट देख लीजिएगा। इसका एसआई यूनिट पूछा जाता है, इसका एसआई यूनिट पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं और हम लोग और देखते हैं सर, और क्या देखेंगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पूछता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेस्ड हम लोग क्या क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेसिकली, आखिर उससे क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेफिनेशन होता है ये पूछ लेता है, और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट आई मीन वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट और डायमेंशन ऑफ डाइपोल, ये 4 पॉइंट से क्वेश्चंस रहता है, बता दिए हम आपको। ये 4 पॉइंट से क्वेश्चंस रहेगा, एकदम रहेगा आपका। ये इतना अगर आप कर ले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, और ये 4 टॉपिक्स कर ले तो इससे क्वेश्चंस रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ये जनरल लाइन नहीं करना है, जनरल लाइन नहीं करना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, जनरल लाइन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन करना है और इक्वेटोरियल लाइन करना है, एक्सियल लाइन करना है और इक्वेटोरियल लाइन करना है। जनरल नहीं करना, जनरल नहीं करना, जनरल नहीं करना है, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन अच्छे से, तो यहीं पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये हमारा एक्सियल लाइन है, ठीक है, और ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल को अच्छे से कर लेना है, ठीक है, कि दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का देख ही रहे हो यहाँ पे कि 2 kp बाई एक्स क्यूब, या फिर आर क्यूब भी बोल सकते हैं, और यहाँ kp बाई एक्स क्यूब माइनस kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका जनरल लाइन का है, तो आपको बताया मैंने क्या क्या करना है, अच्छे से समझ में आया। टॉपिक एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए, यही सब टॉपिक हमको बार बार करना है अच्छे से, ठीक है। अब बीच में हम बाद में सारा रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्वेश्चन नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर, इससे कैसे हो सकता है सर, इससे क्वेश्चंस नहीं आए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लग जाता है। क्या लग जाता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू ई माइनस क्यू ई, मतलब कि रिजल्टेंट इसी का डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपको कर जाना है, ये डेरिवेशन देखिए, ये जो रिजल्ट आता है ना, ये वाला टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या बोल सकते हैं पी क्रॉस ई, ये कैसे आया ये आपको कर जाना अच्छे से, ठीक है। और फिर इसका 3 पार्ट आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम, ठीक है। तो जब 90 डिग्री रहे, जब 90 डिग्री रहता है तब क्या होता है सर, जब 180 डिग्री रहे तब क्या होगा सर, और जब 0 डिग्री रहे तब क्या होगा सर, ठीक है। तो ये स्टेबल अनस्टेबल, ये बहुत क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करूंगा एक बार, ठीक है, बार बार। अब आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्या इंपॉर्टेंट है सर, गॉस लॉ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट यही है कि गॉस लॉ का प्रूफ नहीं देता आपको, गॉस लॉ का एप्लीकेशन देता है।
प्रूफ नहीं देता आपको। एप्लीकेशन जो 3 एप्लीकेशन है ना उसका, वो तीनों एप्लीकेशन आपको कर जाना है। अगर आप तीनों एप्लीकेशन कर जाते हो तो फिर आपका वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। एक आता है आपका वही यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और दूसरा वाला स्पेरिकल वाला और एक प्लेन शीट वाला, ठीक है, थिन स्पेरिकल सेल वाला, ठीक है, एक लीनियर थिन वायर वाला और एक प्लेन शीट वाला। ये बार बार क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमारा अच्छे से। अब आता है ये ब्रेन मैप, ठीक है। ब्रेन मैप में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको हम क्या क्या बताएं अभी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आपको हम बताएं, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, क्विक रिवीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में आपको हमने बताया क्वांटाइजेशन याद कर लेना है और कंजर्वेशन याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर है। कूलम्ब्स फोर्स में कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। और अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो खाली देख लेना है, बेसिकली देखना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन कर लेना है आपको अच्छे से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन अच्छे से कर लेना है। फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप नहीं समझे तो गॉस लॉ कहाँ समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझे तो गॉस लॉ कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये डाइपोल फिर यही बताया मैंने आपको यहाँ पे, देखिए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड टाई इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन, ठीक है, एक वॉल्यूम वाला, एक सरफेस और एक लीनियर। गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना। और एक्सियल लाइन और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन कंप्लीट। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपका जोरदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसे, आप 1 2 3 टिक 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 हो गया। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो एकदम क्या बोले क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं और कभी नहीं। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बेस्ड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से आपको बताया। आंख बंद करके ये टॉपिक याद रहना चाहिए आपको, आंख बंद करके, ठीक है। क्या क्या बताया हमने, देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। हम आपको बताएं, देखिए चार्ज में 3 प्रॉपर्टी, बहुत 2 प्रॉपर्टी होता है 3, लेकिन आपको 2 ही प्रॉपर्टी याद रखना है। एक क्या, क्वांटाइजेशन, ओके, और दूसरा क्या है, कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहां तक कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप गॉस लॉ थी, आई मीन कूलम्ब्स फोर्स में उसका फोर्स का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस और उसका ऐसा यूनिट वगैरह देख लीजिए है। फिर आ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉपर्टीज जस्ट ऐसे लिख रहे हैं हम आपको, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 3 एप्लीकेशन, ठीक है, इन लीनियर वाला, आई मीन थिन रॉड वाला, प्लेन शीट वाला और थिन स्पेरिकल सेल वाला। अगर आप इतना कर लेते हो तो क्या ही बोले, फिर आपका एकदम बम आप एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या क्लियर हो रहा है मेरी बात अच्छे से, आपको सारा टॉपिक याद है ना। तो इतना फिर से पीछे बैक जाके देखो, अब इतना प्रॉपर्टी कर ले तो पहले चैप्टर से आपका कभी भी क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। इतना प्रॉपर्टी को बार बार आपको देखना है, इतना ही आई मीन इतना टॉपिक्स को बार बार देखना है, बार बार देखना है, और इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखते हो तो फिर क्या ही बात रहेगा, ठीक है। तो आई होप
आप इतना टॉपिक कर लोगे और इतना टॉपिक करके फिर आप मेरे को इन्फॉर्म करोगे, फिर मैं आपको दूसरा चैप्टर फिर लेके आऊँगा वीडियो, और फिर उसका भी चैप्टर बाई चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते जाऊँगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही क्वेश्चंस करना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। पहले इतना कर लीजिए, आप समय मिलता है फिर बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, लेकिन पहले इतना आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।